हेलो दोस्तों, साहिल रहा है और वाचिंग माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बताऊंगा और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सो कंप्लीट हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद मैं इस वीडियो में मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर डोमिसाइल एज वेल एज अदर स्टेट मैं दोनों के लिए बताऊंगा कि आपको अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको कितना मार्क्स लाना होगा। और इसके साथ ही साथ मैं सेफ मार्क्स भी बताऊंगा, मतलब कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट करते हैं, खासकर अदर स्टेट वाले, कि कितना मार्क्स लाना होगा। सो मैं सेफ स्कोर बताऊंगा जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। सो मैं कंप्लीट इस चीज को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको WBJ से रिलेटेड सभी अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ आपको काउंसलिंग में भी हेल्प करूंगा। So please subscribe my channel and let's start our discussion. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर कॉलेज की देखते हैं। इसके बाद हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। सो अदर कॉलेज जितने भी WBJ के अंडर में आते हैं उनका जनरल क्राइटेरिया क्या होता है। पहला, 10+2 पास्ड विद फिजिक्स एंड मैथ्स अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो आप फिजिक्स एंड मैथ्स मस्ट आपके होने चाहिए और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होने से हो जाएगा। दूसरा क्या है, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 45%। 40% फॉर कैटेगरी, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे ओबीसी ABC SC ST जो भी है, सो उसमें आपका 40% के ऊपर होना चाहिए 10+2 में। और अगर आप जनरल से हो तो 45% से ऊपर होनी चाहिए आपकी परसेंटेज। तीसरा क्या है, मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश विथ एटलीस्ट 30%। सो आपकी इंग्लिश में कितनी होनी चाहिए मार्क्स, 30% एटलीस्ट होनी चाहिए। सो यार ये सभी कॉलेज का है जनरल क्राइटेरिया। इसके बाद हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी का क्या देखेंगे, क्या स्पेशल क्राइटेरिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी ही कोलकाता यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया सेम ही है दोनों कॉलेजों का। सो वो हम लोग अब देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला क्या है, 10+2 पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फ्रॉम रेगुलर इंस्टीट्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अदर कॉलेज की आप देखो तो वो फिजिक्स मैथ्स के साथ केमिस्ट्री के साथ अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन था, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट थे। लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी जो 10+2 होनी चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, फ्रॉम रेगुलर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे रेगुलर इंस्टीट्यूट क्यों लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 10+2 डिस्टेंस कोर्स जैसे कि इग्नू से करते हैं या सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी भी है। सो ये सब डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हैं। वहां से आप अगर 10+2 कंप्लीट किए हो तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अदर कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन जादवपुर में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, मिनिमम 60% इन PCM। याद रखिए, जनरल कॉलेज का हम लोग क्या देखे थे, अदर कॉलेज का 45% था, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए 60% है PCM होनी चाहिए। और कैटेगरी के लिए जैसे कि OBC SC ST इन सब के लिए 45% एटलीस्ट आपका 10+2 में परसेंटेज होनी चाहिए। तीसरा, 60% मस्ट बी देयर इन मैथमेटिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PCM आप कितना भी परसेंट लो वो 60% के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मैथ्स में एक इंडिविजुअली मैथ्स में आपका 60% होना चाहिए। अगर आपका PCM में 80% भी है और मैथ्स में 60% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, मिनिमम 30% इन इंग्लिश। सो ये जनरल कॉलेज के लिए भी है और जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी है कि आपकी इंग्लिश में 30% होनी चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बहुत सारा पॉइंट को बताया है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो डाउट्स आता है इससे रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो ये एलिजिबिलिटी है। इसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड मार्क्स और सेफ स्कोर देखेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। सो दोस्तों, अगर आप WBJ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए WBJ 2022 का टेस्ट सीरीज लाया हूँ। सो यार ये आपको एडमिश्योर वेबसाइट पे मिलेगा और एग्जाम सूत्र इसको प्रोवाइड कर रहा है इस टेस्ट सीरीज को। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो और WBJ टेस्ट सीरीज का देख सकते हो। अगर आपको कोई सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये सर्च बार में डायरेक्टली आप WBJ टेस्ट सीरीज लिखोगे तो ये पेज आपको मिल जाएगा। एडमिश्योर वेबसाइट में आपको पहले लॉगिन करना होगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। सो यार यहाँ पे मैं चेक किया, इसे बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रहा है। सो इस टेस्ट सीरीज ऑप्शन में आपको 3 तरह का यहाँ पर है। पहला तो WBJ 2022 मॉक टेस्ट है,
दूसरा आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, 2015 से लेकर 20 के बीच का क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग आपका मॉक टेस्ट होगा, जिसमें से टोटल 12 टेस्ट हैं। और जो ये मॉक टेस्ट है फर्स्ट वाला, इसमें 20 टेस्ट है, आपका फुल कंप्लीट टेस्ट होगा। और जो ये थर्ड वाला है WBJ सब्जेक्ट वाइज, सो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 799 इसका कॉस्ट दिखा रहा है। लेकिन यार अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे, सो मेरा कूपन कोड है साहिल 300, इस कूपन कोड को यूज करोगे तो यहाँ से आपका 300 डिडक्ट हो जाएगा। वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करना होगा, जो कि मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ। सो मैं दिखा देता हूँ डायरेक्टली। सो यार यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाकर आपको लिखना है साहिल 300 देन अप्लाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 डिडक्ट हो गया, 499 में आपको ये टेस्ट सीरीज है ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यार यहाँ पर कुछ आपको क्विजेज भी मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिस क्विज, यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे क्विजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो WBJ से रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। सो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। सो अब हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो यार सबसे पहले हम लोग डोमिसाइल कैंडिडेट्स के बारे में देखेंगे कि उनको कितना मार्क्स का रिक्वायरमेंट होता है आपको अगर JU में एडमिशन लेना है तो। सो सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं। सो यार यहाँ पे आपको अंडर 1 के रैंक लाने होंगे। सो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांच के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको टारगेट रखना है अंडर 1 के आपकी रैंक होनी चाहिए, जिसके लिए मार्क्स 110 प्लस आपको स्कोर करना है। अब अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो अंडर 1.2 के या 1.3 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, और जिसके लिए मार्क्स आपको 100 प्लस स्कोर करना है। SC ST के बारे में बात करें तो यार इसके लिए अंडर 5 to 10 के अंडर रैंक अगर आपकी है तो आपको SC ST में सीट मिल जाएगा। लेकिन SC ST में बहुत कम सीट होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि जितने 10 के अंडर में जितने लड़कों का रैंक है सभी को मिल जाएगा। सो वहाँ पे और मार्क्स आपको 50 प्लस स्कोर करना है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो। सो इस बार लास्ट जो 2021 में यार जिसका 15K तक रैंक था उसे भी मैकेनिकल का ब्रांच मिला है, इसलिए सो यहाँ पर मैं एवरेज लिखा हूँ कि 5 to 10 के अगर आपकी रैंक है और SC ST से बिलोंग करते हो तो 50 प्लस आपको JU मिल जाएगा, और मार्क्स इसके लिए 50 प्लस स्कोर करना है। अदर स्टेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अदर स्टेट को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है वेस्ट बंगाल के थ्रू, उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं। सो यूनिवर्सिटीज जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, सो इन सब जगह पे आपको एडमिशन हो सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, योर रिजर्व कैटेगरी विल ट्रीटेड एज जनरल। सो आप कोई भी अदर कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते हो। सपोज आप SC ST से हो लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल की तरह ही ट्रीट की जाएगी। सो यार यहाँ पर सीट जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत ही कम होता है अदर स्टेट वालों के लिए JU में, इसलिए यहाँ पे आपको टारगेट रखना है कि अंडर 800 रैंक लाना है आपको कोई भी ब्रांच यहाँ पे पाने के लिए, और जिसके लिए मार्क्स आपको 120 आपको टारगेट रखना होगा। 110 से लेकर 120 के प्लस तक आप अगर लाते हो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए तो आपको कोई भी ब्रांच आपको JU में मिल जाएगा। सो यार ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस चीज़ को आइडिया लगाने में कि अगर जैसा कि सभी लोगों का टारगेट जादवपुर यूनिवर्सिटी होता है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।